कानून लेके आ गए। आपने गारंटी को लेकर बात की। देखिए, राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटी देश को देने का काम किया है। एक तरफ मोदी जी की जितनी गारंटी थी, चाहे वो ओपीएस से रिलेटेड हो, कोई गारंटी नहीं, काले धन को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, रोजगार को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर दे कोई गारंटी नहीं, किसानों के मामले उठाओ तो उसमें कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने अभी तक जो कहा है लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही थी, तो जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया था। और आज उन्होंने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, हमारे फौज इत्यादि अर्धसैनिक बल, इनमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें नए पदों को सृजित करके उनको भी हम भरने का काम करेंगे। दूसरी गारंटी उन्होंने पहली नौकरी की गारंटी कही है। जैसे ही किसी के पास कोई टेक्निकल डिग्री आएगी या वो ग्रेजुएट हो जाएगा, उसको कोई ना कोई इस तरीके का मदद की जाएगी जिससे वो अपना रोज़गार चला सके। उसकी नौकरी की गारंटी सरकार लेने के लिए आगे तत्पर है। तीसरा, उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा है कि हम पेपर लीक को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं आप लोगों के माध्यम से, अन्य रिसर्च से, कि 7 सालों में 70 से ज़्यादा पूरे देश में पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का भरोसा सिस्टम से टूटा है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि हम ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे कि जो मेहनत कश हमारे नौजवान नवयुवतियाँ हैं उनके हकों में कोई डाका ना डाल सके, कोई हाकम सिंह दोबारा ना आ सके। और उन्होंने ये अपने यहाँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा SSC भर्ती घोटाला हो, पटवारी पेपर लीक हो, उसमें बीजेपी के बड़े लोग पकड़े गए हैं और एक कानून बनाया गया, और कानून ऐसा जिसमें पहला व्यक्ति जिसको सजा हुई वो है जिसने पेपर लीक को बाहर करने की, बाहर बताने की कोशिश की थी कि मेरी कॉपी खुली हुई आई है। और कल्याण सिंह जी ने अविभाजित उत्तर प्रदेश में एक नकल अध्यादेश लाया था, वो नाकाम रहा। इनका भी जो कानून आया वो बहुत भरोसे लायक नहीं है, इसलिए हम एक नया कानून लाने की बात कर रहे हैं। तीसरा, गिग इकोनॉमी की बात उन्होंने की है। गिग का मतलब है कि चाहे आप देख लीजिए, जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, ऊबर है, साथ में हमारे रेपिडो है, क्लाउड किचन है, या आपके जो अखबारों के बांटने वाले हॉकर्स हैं, इस तरह के अनेकों नौकरियां हैं जहां लोग काम करते हैं, लेकिन उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ना तो उनकी कोई पॉलिसी है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं या स्वास्थ्य से संबंधित इंश्योरेंस है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ना उनको कोई आने वाले भविष्य में जब वो बूढ़े हो जाते हैं, काम चले जाता है, उस समय उनको कोई सोशल सिक्योरिटी है, तो उसकी ओर को कांग्रेस की सरकार आते ही काम किया जाएगा, उनको भी सुरक्षित किया जाएगा, उनको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये बात कही गई है। पांचवा, उन्होंने कहा कि युवा रोशनी, जिसमें 5,000 करोड़ का एक फंड खड़ा किया जाएगा, जिसमें नौजवानों को रोज़गार के लिए पहले अवसर प्रदान करने के लिए, उनको मदद करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि छोटी छोटी जो हमारे उपक्रम है वो खड़े हो सकें और लोगों का रोज़गार भी बढ़े, और भारत की जो इकोनॉमी है वो दोबारा से सर्कुलेशन में आए। और जो मंदी आई है इस समय पूरे बाज़ार में और हमारी इकोनॉमी डूब रही है, रुपया कमज़ोर हुआ है, उसमें हम सुधार कर सकें।